यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी शांत है। युद्ध सामने है, लेकिन अर्जुन के भीतर अब एक अलग ही भाव है। अब उसके प्रश्न डर से नहीं, जिज्ञासा से जन्म ले रहे हैं। अर्जुन कृष्ण से कहता है, कृष्ण, आपने कहा कि आप हर जगह हैं, लेकिन मैं आपको इस संसार में कैसे पहचानूं? मैं किन किन रूपों में आपको देखूं? कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। अब उनके स्वर में सिर्फ ज्ञान नहीं, करुणा भी है। वे कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, फिर भी मैं तुझे अपनी कुछ प्रमुख झलकियां बताता हूं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं आत्मा हूं जो सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। मैं हर वस्तु का आरंभ, मध्य और अंत हूं। वे कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, मरुतों में मैं वायु हूं। अर्जुन सुन रहा है और अब उसे चारों ओर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, पर्वतों में मैं मेरु हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। अब अर्जुन समझने लगता है, ईश्वर किसी एक स्थान पर बंधा हुआ नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मछलियों में मैं मगर हूं, ऋतुओं में मैं वसंत हूं। हर उदाहरण के साथ अर्जुन का मन और विस्तृत होता जा रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी शक्तिशाली है, सुंदर है, तेजस्वी है, समझ ले वो मेरी ही एक झलक है। फिर कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अर्जुन, इस पूरे संसार को मैं अपने एक अंश से धारण किए हुए हूं। अब अर्जुन शब्दों में नहीं, अनुभव में समझने लगा है। उसे दिखने लगा है, जो श्रेष्ठ है, जो प्रेरक है, जो अद्भुत है, वो अलग अलग नहीं, एक ही स्रोत से उत्पन्न है। यहीं समाप्त होता है भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। अध्याय 10 हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करना जरूरी नहीं, दृष्टि बदलना जरूरी है। जब हम संसार में केवल कमी देखते हैं, तब हम ईश्वर से दूर रहते हैं, और जब हम श्रेष्ठता, सौंदर्य और शक्ति में उस एक शक्ति को पहचानने लगते हैं, तब संसार पूजा बन जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी एक मूर्ति, एक नाम या एक स्थान तक सीमित नहीं है। वो हर उस जगह है जहां उत्कृष्टता है, जहां प्रेरणा है, जहां जीवन अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होता है। और सबसे बड़ी सीख ये है, अगर हम हर श्रेष्ठ गुण के पीछे उस एक शक्ति को पहचान लें, तो हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं रहती, क्योंकि तब हम जानते हैं सब उसी का विस्तार है। विभूति योग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर को खोजो मत, उसे हर जगह पहचानो।